फ्रेंड्स, आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक समय ये स्टॉक सोया हुआ पड़ा था। यानी इसको कहा जाएगा कि ये स्टॉक एकदम से सुस्त पड़ा हुआ था। बट जब इस स्टॉक ने रफ्तार दिखानी शुरू की तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पीछे छोड़ दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में निकाल के दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में इस स्टॉक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि अभी ये स्टॉक स्टेज 4 में चल रहा है, यानी इसके ऊपर सेबी नज़र रखे हुए है। बट उसके बावजूद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लास्ट वर्किंग डे में भी कई खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं जिसमें इस स्टॉक में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज तक जाने की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। तो कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का, क्या इस स्टॉक के अंदर कैसी न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या नया निवेश इस स्टॉक में हमें करना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, ये सारी चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। जबरदस्त शेयर, जबरदस्त तेजी का माहौल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लास्ट वर्किंग डे में एक न्यूज़ और निकल के आई जिसके अंदर इस स्टॉक को फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। करीब 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, जिसका असर इसके स्टॉक प्राइस में आज के दिन देखने को मिला और इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और ये कंपनी का लगभग तीसरा ऑर्डर है जो देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट का देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको तेजी भविष्य में बनती हुई दिख सकती है। बट फिलहाल अभी सेबी इसके ऊपर नज़र रखे हुए और स्टेज 4 में ये स्टॉक चलने की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है। बट उसके बावजूद ये स्टॉक गिरता हुआ भी नहीं दिख रहा है, यानी ये स्टॉक आपको 35 से 38 रुपए के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो अभी लास्ट वर्किंग डे में न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें कंपनी को फिर से एक 300 मेगावाट पवन ऊर्जा का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी को अपूर्वा एनर्जी की तरफ से दिया गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि कंपनी इस कंपनी के लिए पहले भी काम कर चुकी है और जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था। उम्मीद की जाती है कि आगे भी भविष्य में ऐसी ही योजनाओं पे काम करती रहेगी कंपनी। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि कंपनी का तीसरा बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले कंपनी को 2 ऑर्डर्स और मिल चुके हैं, जिसका असर आपको इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिला था। 4% से अधिक ये स्टॉक भागा था उस समय। इस ऑर्डर के पहले भी कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं, जिसमें 100 मेगावाट का एक ऑर्डर है जो महिंद्रा स्टेन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। वहीं दूसरा ऑर्डर इस कंपनी को गुजरात की कंपनी की तरफ से दिया गया था 193 मेगावाट का विंड टर्बाइन योजना विकसित करने का, जिसका असर आपके इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिला था। हालांकि अगर कंपनी की ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। इस समय कंपनी को कई बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। अब एक नज़र अगर इसके स्टॉक प्राइस पे डालें तो प्रेजेंट में इसका स्टॉक 38 रुपये 29 पैसे पे आपको रन करता हुआ दिख रहा है। हालांकि कंपनी इस समय एएसएम लिस्ट स्टेज 4 पे है, यानी सेबी इस स्टॉक के ऊपर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से रिटर्न अपने निवेशकों को प्रोवाइड किया और बहुत तेज़ी से ये स्टॉक भागा है। जिसने भी इस स्टॉक में निवेश करके रखा था बहुत ज़्यादा लो लेवल पे, उसको एक अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले नज़रिया यही होना चाहिए कि अगर आप अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं तो आपको अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहना चाहिए। जैसे ये स्टॉक हाई रेंज पे आपको जाता हुआ दिखे, इसमें प्रॉफिट बुक करने की योजना जरूर बनाएं। बट अगर नया निवेश करने की आपकी योजना है तो स्टॉक जब ये गिरावट में मिले, यानी जब ये स्टॉक टूटता है 35 रुपये 34 रुपये के नीचे आता है, तो इस स्टॉक में नई एंट्री की जा सकती है। बट विजन आपको लॉन्ग टर्म का लेके चलना पड़ेगा। हालांकि कंपनी की ग्रोथ देख के लग रहा है कि फ्यूचर में इस कंपनी में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, स्टॉक और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, जिस हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आया था वो 760 करोड़ से ज़्यादा का था। नेट प्रॉफिट कंपनी को बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, 13 लाख के आसपास का ही नेट प्रॉफिट कमाया था। बट अच्छी चीज़ थी कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी। बट सितंबर क्वार्टर जो कंपनी का गया था उसमें कंपनी घाटे में आ गई थी और करीब 5 करोड़ से ज़्यादा का घाटा देखने को मिला था। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली थी, 749 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया था। बट उसके बावजूद जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो आपको पॉजिटिव मेकिंग आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जब सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसके बाद ही स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और जिस हिसाब से कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की भी होल्डिंग आपको इस समय कम होती हुई दिख रही है, बट इस स्टॉक में जिस तरह से बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं उसका भविष्य में अच्छा नतीजा आता हुआ आपको दिख सकता है। और हो सकता है कि कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है उसमें अगर पॉजिटिव ट्रेंड आता है, यानी कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग दिखती है, तो इस स्टॉक में आपको और अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। फिलहाल इस स्टॉक के की फैक्टर्स की बात करें तो पी रेशियो इस समय इसका 18.19 देखने को मिल रहा है। पीवी रेशियो इसका 47.15 है। सेक्टर पी इसका 53.15 है। सेक्टर पीवी इसका 6.15 है। डिविडेंड स्टॉक किसी तरह का प्रोवाइड नहीं करता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.54% देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला लास्ट ईयर में कंपनी के प्रॉफिट में, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी आपको इतना अच्छा मूव आता हुआ दिखा था। हालांकि ये कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, काफ़ी ज़्यादा घाटा था कंपनी के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा कर्जा था कंपनी के ऊपर, जिसकी वजह से इस स्टॉक में तेज़ी बनती हुई नहीं दिख पाती थी। बट जिस हिसाब से कंपनी को नए ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी, जिसके बाद से इसके स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी बनती हुई दिखी। और कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड का रिजल्ट आता है वो भी काफ़ी अच्छा 23 का देखने को मिला। 23 में कंपनी ने करीब 2085
करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। रेवेन्यू 8,071 करोड़ का निकल के आया था। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे 2022 में, तो कंपनी को घाटा हुआ था, करीब 20 करोड़ का घाटा देखने को मिला था। उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने 2023 में कमाया था। 2024 का रिजल्ट आपको जो फाइनेंशियल ईयर का देखने को मिलेगा, हो सकता है कंपनी उसमें भी प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई दिखे, क्योंकि कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट जरूर घाटे में गया था, बट उससे पहले जून क्वार्टर का रिजल्ट प्रॉफिट में आया था। और जिस हिसाब से कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, उसका भी रिजल्ट आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा देखने को मिले। प्रेजेंट में लास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 1.21% इस स्टॉक में डिक्रीज हुई है, यानी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है इस स्टॉक के अंदर। हालांकि अगर कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट के 3 महीने में अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर बढ़ा दिया है। 3.96% म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए इस स्टॉक के अंदर दिख रहे हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स को इस स्टॉक के ऊपर भरोसा होता हुआ दिख रहा है। रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो इस स्टॉक के अंदर 2 एनालिसिस द्वारा इस समय स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दी जा रही है। एक नज़र अगर इस स्टॉक के रिटर्न्स पे डालें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में निकाल के दिया है। अगर जिसने भी इस स्टॉक के अंदर 1 साल का होल्ड किया, उसको इस स्टॉक ने 274% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 3 साल में इस स्टॉक ने 550% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल जिसने भी इस स्टॉक को होल्ड किया है, 598% से ज़्यादा रिटर्न देता हुआ स्टॉक दिखाया। हालांकि लास्ट मंथ में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, एक दिन में भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, बट लास्ट वर्किंग डे जो न्यूज़ निकल गया है उसका फायदा आज के दिन इस स्टॉक को मिलता हुआ दिखा और इस स्टॉक में फिर से तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस स्टॉक में अभी वो तेजी बनती हुई नहीं दिख रही है, जैसे इसके ऑर्डर्स बुक आ रही है उसके हिसाब से इस स्टॉक में और ज़्यादा तेजी आनी चाहिए, बट वो तेजी ना आने की वजह सिर्फ एक है कि कंपनी इस समय स्टेज 4 में है। जैसे ही कंपनी स्टेज 4 से बाहर आएगी, डेफिनेटली इस स्टॉक में आपको तेजी बनती हुई दिख सकती है। हालांकि जिस हिसाब से अभी स्टॉक का फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, कंपनी में वीक पॉइंट्स जरूर हैं, बट कंपनी के जिस तरह से ऑर्डर बुक निकल के आ रही है, उससे इस स्टॉक को फ्यूचर में फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक में निवेश करना ना करना आपका अपना व्यू होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिला करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।